तुमसे हम अंग्रेजी में बात करें कि हिंदी में बात करें, बताओ तुम्हें जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। हिंदी में ना, सर सामने आओ। किस कंपनी के मैनेजर हो तुम? रुद्र अभिषेक इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी। ये कहाँ की कंपनी है? दिल्ली की कंपनी है सर। ये किस काम में इन्वॉल्व है? ये सर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है, डिज़ाइनिंग का काम करती है। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं सीवरेज का काम कर रहे हैं पूरे ग्वालियर का। हाँ, इसमें से 66 वार्ड है, जिसमें से हम लोगों ने जो है पहले सर्वे कर लिया था 66 वार्ड। तुम अपना वर्क ऑर्डर दिखाओ। वर्क ऑर्डर सर हाँ अभी लेके नहीं आए सर, लेकिन वो किसने ऑर्डर दिया काम करने के लिए? सर ग्वालियर नगर निगम के तरफ, ग्वालियर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से। तुमको ऑर्डर कब मिला? तो सर पिछले साल। ये तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि एंगेज किया है? इंगेज किया है सर। टर्न किया, एंगेज किया है? जी सर, फॉर डिजाइनिंग पर्पस ओनली। हैं? फॉर डिजाइनिंग पर्पस ओनली। डिजाइनिंग फॉर व्हाट? डिजाइनिंग ऑफ द सीवरेज सिस्टम। वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। सर उसमें क्या होता है कि जो बैलेंस वर्क है, जो बैलेंस और एग्जिस्टिंग है, तो उसको सर्वे करके आइडेंटिफाई। मुझे ये दिखाओ कि तुम्हें नेचर ऑफ या स्कोप ऑफ वर्क क्या दिया तुमको? सर वो सबमिट कर देंगे अभी साथ में। वी नीड टू अंडरस्टैंड। जी सर। क्योंकि अल्टीमेटली तुम यहाँ कुछ कहोगे, जी। फील्ड में कुछ करोगे और जवाब कुछ आएगा, तो दिस विल ऑल लीड टू टोटल कंफ्यूजन। और दैट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड एनी मैंडेट एनी मीनिंगफुल ऑर्डर। जितना कंफ्यूजन क्रिएट करो कोर्ट में, उतना ही सेफ रहोगे तुम। क्यों? तुम कहो साहब मैंने ये कर दिया, कारपोरेशन कहेंगे साहब हमने ये काम दे दिया था, जवाब आएगा साहब काम हो गया। अब बेंच उसमें ढूंढे कि किस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तुमको। मतलब ऑल क्लरिकल वर्क या ऑडिटर वर्क होल्ड करें, फिर हम समझें तुमने क्या काम किया और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ। तो इन सब चीज़ों को में हमारा टाइम जाया ना हो, आपने स्पेसिफिकली बताना है मेरे को कि साहब मुझे इस नेचर ये स्कोप ऑफ वर्क है जिसमें मुझे ये काम करना है और मैंने ये काम कर लिया है। समझ में आया? जी सर। क्योंकि जो आपको वर्क करने को कहा गया है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या काम दिया गया आपको और उस लाइन में आपने क्या क्या काम किया है। क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसमें ये ट्रंक लाइन बिछाना चाहते हैं और ट्रंक लाइन में सारी सीवेज लाइंस डिफरेंट वार्ड से जाके मर्ज होंगी। कहीं पर वो आपस में मर्ज होंगी, फिर वो आगे बढ़ेंगी, फिर अल्टीमेटली उसमें जाएंगी। तो नेटवर्क ऑफ सीवेज लाइंस का रीइंफोर्समेंट इशू है कि कितनी ठीक है, कितनी खराब है और कितनी मरम्मत चाहती है। समझ में आया? अब आप खुद सोचिए, जब स्टेट का ज़माना था, जब रियासतें चलती थी यहाँ पर, तब की लाइन पड़ी हुई है और वो अभी भी चल रही हैं। उसके बाद आपने कितनी लाइंस डाली और लाइनें सब ध्वस्त हो गई। तो ये जितना कन्फ्यूजन में काम किया गया है पिछले 8-10 सालों में, जो आज तक ठीक नहीं हो पाया है, तो उसका कारण वही है कि अमुक वार्डों का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब उसने उसमें जो कुछ भी किया हो हाज़ाब हो गया। अब किसने वेरीफाई किया, क्या किया और लाइंस के साथ उसका कोई कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ, नोस, क्योंकि जाल है वो। तो हम इसका रिकरेंस नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर अल्टीमेटली हमने ये पाया कि
कि स्कोप ऑफ वर्क में जो बातें हम कह रहे हैं वो उसमें है और वो आपने पूरा नहीं किया तो उसमें आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। जी सर। तो आप कोई लीपा पोती करने के बजाय आप साफ साफ बात करो हमसे, फिर हम कमिश्नर को बुलाएंगे कि क्या क्या काम तुमने दिया इनको और किस गति से और कितना काम हुआ। लेकिन अब इसमें अब सब चीज़ लिखा जाएगा इसमें, क्योंकि भी हम लोगों को एक लॉजिकल एंड में पहुंचना है। अब ये खुराफाती काम नहीं होगा कि पिछले 40 सालों से अभी तक सीवेज लाइन नहीं बन पाई है ग्वालियर सिटी में और पुरानी स्टेट के समय की लाइनें चल रही हैं। यानी अब सोचिए उस ज़माने में जब इंजीनियरिंग इतनी डेवलप नहीं थी तब कितना मेटिकुलस काम हुआ है कि वो अभी तक चल रही हैं। और जब स्टेट्स एबॉलिश हुई और सरकारें बनना, राज्य सरकार ने टेक ओवर किया, तब से कितनी बार सीवेज लाइन बन चुकी है मिस्टर हर्ष सिंह? सर, as and when required, हाँ, यही इज द बेस्ट आंसर, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। sir, we lay the line, sir. Obviously, because you have recently been posted. भाई आप यहाँ पोस्टिंग कब हुई? Sir, I'm just completing 1 year. I will be completing. 1 साल। Sir, 1 साल के पहले कितने धुरंधर लोग यहाँ आए कमिश्नर बन करके? 1956 से स्टेट बना है, उसके पहले सीपीएन बराड़ था और जागीरें कब अबॉलिश हुई हैं? 48 में हुई हैं, 51 में हुई हैं। अलग-अलग time पे, sir. हाँ, तो 51 से लेकर के और 56 तक एक पीरियड हुआ और 56 से चल आज 2024 तक एक पीरियड हुआ। आप रिकॉर्ड देख के बता दीजिए हमको कि साहब इतने पीरियड में सीवेज लाइन में क्या क्या काम हुआ। भाई रिकॉर्ड तो होगा ना कॉर्पोरेशन में, Record है, sir. तो समझाइए तो हमको कि साहब इस पीरियड में कितना काम हुआ है। अगर हम 1956 से भी ले लें और आज 2024 है, कितने साल हो गए? Sir, 68 साल हो गए। 68 साल में आज हम कहाँ खड़े हैं सीवेज सिस्टम को लेकर के ग्वालियर शहर में? अगर आप मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसका मौका मैं दूंगा आपको, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो आज आपने काम दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में बता देना होगा कि साहब हमारे यहाँ पे सीवेज सिस्टम 66 वार्ड टोटल है पे यहाँ पर। 66 वार्ड में हमारे सर्वे टीम के हिसाब से इतनी जगहों पे लीकेज है, इतनी जगहों पे लाइनें ध्वस्त हैं, इतनी जगहों पे मिक्सिंग नहीं है और ये लाइनें ही नहीं है। अब इसका रिपीटिशन नहीं होगा क्योंकि मान लो अगले साल आप यहाँ से स्थानांतरण हो जाता है, आपका नया आदमी आएगा तो 2-4 पैनल निकाल देगा, साहब मैं भी नया नया तो आया हूँ, मुझे समझना पड़ेगा। अब वो झांकेगा उसके अंदर क्या क्या हुआ। तो जितने धुरंधर इंजीनियर लोग हैं आपके, साहब यहाँ ये काम हुआ, यहाँ ये काम हुआ, सब पेपर वर्क। ये एजेंसी जो इंगेज किए हो ये भी अपना कुछ ना कुछ कर करा के पैसा वैसा लिए चल देंगे ये भी, क्योंकि उन कामों का कोई प्रॉपर सुपरविजन हुआ ही नहीं है। अभी तक केवल रिपेयर्स के नाम पे गाड़ी चलती रही है। इसी कारण से ट्रंक लाइन बनी नहीं, वो सीवेज लाइन का कचरा स्वर्ण रेखा रिवर में जाता रहा, नदी रिड्यूस होकर नाला बन गई और नाला बनने के बाद अब वो चौक हो गई। इसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा और सब लिख के जाऊंगा कि क्या क्या आपने कहा है और क्या क्या इसने करने को स्कोप दिया और क्या क्या कर रहा है ये, कितने समय में और करेगा। ये सब राइटिंग में रहेगा ताकि जो हमारे सक्सेसर आवे उनको इस बात का इल्म हो कि कितना सीरियस प्रोजेक्ट है ये
और इसमें अब लीपापोती का स्कोप नहीं रहेगा। मैं आपके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक हुआ है आपके आने से पहले यहाँ पे, ऐसा दिखता है कि कहीं पर कोई सही डायरेक्शन में लॉजिकल एंड तक पहुँचने के लिए काम नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि शहर में आप लोगों ने आजकल जो है वो चौराहों का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया। करोड़ों रुपया खर्च करके सुंदर चौराहे बन रहे हैं, रंग बिरंगे उसमें फव्वारे चलेंगे, मार्बल का उसमें सब काम वाम हो रहा है, दिखता है आजकल सब सौंदर्यीकरण तो खूब चल रहा है, लेकिन मूलभूत समस्याओं का समाधान किस हद तक हुआ है इसके बारे में किसी को चिंता है? अगर ये मूलभूत चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बहुत सौंदर्यीकरण कर भी दोगे तो ऐसे सौंदर्यीकरण का क्या मतलब है? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, बेसिक एमिनिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करो बनस्पत कॉस्मेटिक चेंजेस लाने के। दैट विल लीड यू नोवेयर। आज सौंदर्यीकरण कर लिया, कल वहाँ फिर पोस्टर छपेंगे, चिपकेंगे, वहाँ पे लाउड स्पीकर लगेंगे, लोग उसको मिसयूज़ करेंगे और सब जैसा आप देखते आए हो, सौंदर्यीकरण कर तो देते हो लेकिन पौधे लगा दिए, 6 महीने बाद ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई उसकी देखभाल करने वाला है, वो सब उसमें धूल में मिलने वाली चीज़ें हो जाती हैं। आप करो जो करना है, हमें उस पर कुछ नहीं बोलना है आपको, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़ विच सिटी रिक्वायर्स, विच पीपल ऑफ ग्वालियर रिक्वायर। दिस इज आवर मेन कंसर्न। तो आप, मैं ऐसी शॉर्ट डेट दूंगा आपको, आप मुझे बताओ कि साहब मेरे पास में ये नेचर, मेरा इतना इस शहर में इन वार्डों में ये काम, बड़े आप यू डिप्लॉय योर इंजीनियर, उसको एक्सप्लेन करने दो मेरे को। कोई इंजीनियर आया तुम्हारा साथ में यहाँ पे? सब हैं सर यहाँ पे हमारे। कौन कौन से इंजीनियर हैं यहाँ सब पे? हैं सर हमारे 2 ई हैं सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हाँ। उनके नीचे हमारे वो भी आए होंगे आज, ए हैं, सब हैं हमारे साथ। हाँ। हमारी पूरी टीम है सर नगर निगम। निगम में टीम है ना? सर। तो ये बतावें हमको, यहाँ पे ये कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये अलग अलग, अभी आपको कितने साल हैं? इनको 5 साल है सर, इनको शुक्ला जी, आपको अभी रिसेंटली पोस्टेड हुआ। हाँ, तो रिसेंटली मतलब 60-1.5 साल हुआ है इनको? नहीं, मेरा अभी 1 महीना, इनको 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है, तो तुम किसी काम के नहीं हो। और तुम्हारे पीछे कौन है? सर 6 महीने हुए सर अभी। हाँ, तो तुम भी जाओ ऑफिस में बैठो, अभी तो कारपोरेशन की हवा लो। तुम्हारा क्या काम यहाँ पे? क्या पढ़ लिख के आए हो तुम लोग? बताओ जरा, हर चीज सामने आने दीजिए इनको। आओ। हाँ, क्या लेके आए हो तुम? सर मैं सबमिशन भी करना चाहता हूँ सर, अगर आप मुझे अनुमति दें तो जो प्रश्न जो आपने रेज किए हैं, तो अगर मैं उनको थोड़ा सा आपके सामने एलोबरेट करूँगा तो हो सकता है सर हम आपके मार्गदर्शन में वहाँ पहुँच जाएं जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये बताओ, कितनी विडम्बना है सर। अब तो हमारा मार्गदर्शन चाहते हो सीवेज लाइन ले करने के लिए सर, तो तुम इंजीनियर किस बात के हो? सर मुझे सर इस सीवेज लाइन के लिए मार्गदर्शन, अगर तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको हमारा मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे सीवेज लाइन लगाई जाएगी, तो यू डिस्क्वालीफाइड टू बी इंजीनियर, सर मैं आपके मच लेस द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सर इंजीनियर। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा सर, मुझे मौका दीजिए सर। एक भी प्रश्न का उत्तर हमने नहीं मौका देने मना किया क्या? सर, आपको बुलाया किस लिए मैंने आपको? सर पहला तो सर निवेदन ये है सर कि जो देश की आज़ादी के बाद सर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था सर ये सीवरेज सिस्टम। सर जब 74 अमेंडमेंट आया तो 95 में ये डिक्लेयर हुआ सर कि स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पीएचई डिपार्टमेंट। देखो ऐसा है, तुम्हारा नाम क्या है? सर रामकिशोर शुक्ला सर। रामकिशोर शुक्ला। सर। शुक्ला जी सर तुम कितने साल से नौकरी कर रहे हो? सर मुझे सर मैं नौकरी कर रहा हूँ सर 88 से सर। कितने साल हो गए तुमको नौकरी सर करते? लगभग सर मुझे 35 साल।
35 साल की नौकरी के बाद सर तुमको इस बात का इल्म होना चाहिए सर कि तुम जो हमको यहाँ बताने के लिए आए हो सर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ये समझाओ सर कि पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सर बाद में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। सर तुमसे मैं जो पूछ रहा हूँ सर लिमिटेड क्वेश्चन है सर कि इतने सालों में यहाँ क्या क्या काम हुआ। सर अब सरकार ने किया सर कि कारपोरेशन ने किया, सर। इससे मतलब नहीं है हमको। सर मैं सर बेसिकली मैं सर ये नगर निगम का एम्प्लॉय नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त अब के तुम एक हिसाब से काम जो मालूम करो, है सर, तुम्हारी याददाश्त में हमें खतरा दिख रहा है सर, क्योंकि सर, अब तुम्हारे सर, अब तुम सर, अब देखो सर, तुमने 2012 तुमने सर, पैतरा बदला। सर नहीं अब तुम जो है तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे हम बात करें, सर कि सबको तुम याददाश्त से नहीं बताओगे सर, मैं तो सही कल बताओगे बोलूंगा, साहब सर, मैं मैं बचपन बूथ पे बोलूंगा सर, अगर मेरी कोई बात गलत होगी सर तो आप पनिश कर सकते हैं सर। तो पनिश क्यों करेंगे तुमको जब तुमको रिकॉर्ड के बारे में पता सर ही रिकॉर्ड का नहीं मालूम है सर मुझे, एक मिनट दे है। दें। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस ब्रीफ सर। इडियट। मैं अपनी याददाश्त से बताऊंगा। हम बात कुछ कर रहे हैं अपनी याददाश्त से। बचपन में आए थे साहब घूमने माँ बाप के साथ में, तो झूला झूलने आए थे तो वहाँ नाली बह रही थी। जब बीवी के साथ यहाँ आए तो साहब नाली बन चुकी थी। ये मेरी याददाश्त है। यही कहोगे अब बेकार की बात करते हो। याददाश्त से बताएंगे हम। 5 साल हुए नहीं, याददाश्त कितनी पुरानी याददाश्त है तुम्हारी। 5 साल से यहाँ काम कर रहे हो और याददाश्त बताओगे 1978-71 से। नॉनसेंस। यू आर सपोज टू बी थॉरो विद द रिकॉर्ड। क्या हर सिंह किसको पकड़ लाते हो यहाँ तुम? सर जो आपके क्वेश्चन है सर कि उसके प्रोसीजर भाई टीम ठीक नहीं है भाई हर्ष। जो सर यार थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दो। आप इस तरीके से नहीं जमेगा ये काम आपका। सर हम लोग ने आपके निर्देश के बाद सर पूरा सर्वे की जो आपने बात कर रहे थे सर, पूरा सर्वे के एक वार्ड का 44 वार्ड का सर्वे हो चुका है सर। उसमें ये जैसे निकल के आया है कि कई जगह लाइन जो पुरानी है उसको चेंज करना है सर, ये भी निकल के आया है कई जगह डैमेज हो गई हैं वो चेंज करना है सर। पूरा प्रोसेस 44 वार्ड्स का आज हमने एफिडेविट को सबमिट किया है सर। एक लोग सुबह से हमारी टीम जाती है सर सुबह 6 बजे से। अरे आपकी टीम रात भर काम करे। सर आप बड़े निष्ठावान व्यक्ति लोग हो, डेडिकेटेड हो कारपोरेशन के लिए। इसके लिए हम सब बड़े कृतज्ञ हैं आपके कि हम लोग को ग्वालियर में अगर साफ हवा मिल रही है तो आप ही लोग उसके सब आप ही लोग की वजह से मिल रहा है। हम तो डिस्प्यूट नहीं कर रहे इस चीज़ को। ये 12 घंटे काम करें 24 घंटा काम करें उससे हमें क्या लेना देना। ये काम करें दूसरा आदमी काम करे। आप मैं हर पेशी में यही तो बोलता हूँ आपसे ना, मैं भाई मुझे काम चाहिए और कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देयर इज नो कंफ्यूजन सर। मैं ड्राइंग भी लेके आया जिस पे एक चीज़ मार्क किया है सर। आपके निर्देश के अनुसार ही पूरा काम हो रहा है सर। और हमारे पास अभी 44 वार्ड का हो गया है सर। जो शेष वार्ड बचे हैं उसके लिए जो हमने टाइम मांगा था विद इन दैट टाइम वी विल बी कंप्लीटेड न्यू प्रोसेस सर। वो भी हो जाएगा सर। तो हम लोग 44 वार्ड में जो काम अभी होना है सर उसमें कितना समय लगेगा? 44 में हो चुका है सर। 44 सर्वे हुआ है। सर्वे हुआ हम क्या पूछ रहे हैं? सर। सर्वे के बाद जो काम होना है सर। 44 वार्ड में वो कितने दिन में होगा? सर उसके लिए टाइमलाइन हमने लिखी है सर। ये जो शेष वार्ड है उसका 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक साथ डिज़ाइन होगी। डिज़ाइन क्योंकि वार्ड सर वार्ड वाइज तो हम लोग जोग्राफिकल रीजन है, जब डिज़ाइन करेंगे तो सब चीज़ एक साथ होकर डिज़ाइन होती है सर। तो वो उसमें 1 महीना लगेगा। हमने पहली एफिडेविट पे दिया सर 1 महीने के अंदर सर्वे कंप्लीट होने के 1 महीने बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप फिर से ले करोगे क्या? सर इसमें पूरा निकल के आएगी कहाँ पे डैमेज है, कहाँ अंडर साइज है। ये पूरा सर्वे डिज़ाइन हम लोग सॉफ्टवेयर है सर। इसका मतलब ये हुआ सर। कि अभी तक जो पीछे होता आया है सर। वो सब इट वाज ऑल नहीं सर उसमें से हमारी कई लाइन सही है सर। हमारा ये निकल के सर्वे में आपके सामने बता दूं सर, सर्वे में ये निकल के आ रहा है कि 80% लाइन हमारी 80 to 85 वर्किंग है, काम कर रही है। जो 15% लाइन है 10% लाइन है उनको बदलने की बात है सर। तो वो हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। बाकी हमारी रह जाओ। आप पहले इसको आपने जो काम दिया है इसको सर। वो दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। सर अभी ऑर्डर मैं लेके नहीं आया हूँ बट मैं आप ऑर्डर दिखाइए, सर। नेचर ऑफ वर्क दिखाइए सर। और पीरियड दिखाइए मेरे को आप। इनसे हम पर ये पूछेंगे इन्होंने 44 वार्ड में क्या क्या काम किया है। ठीक है सर। आपकी टीम आई ना काम करने यहाँ जी पर? सर जी है सर यहाँ आप दिखाए क्या क्या काम किया बताइए, हम लिखेंगे सब ऑर्डर शीट में। पे जी।
कि आपने काम क्या क्या किया है और क्या काम अभी आपका रह गया है, अब वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे आप। सर इसमें सर हम लोगों ने जो है क्या नाम है, ज़्यादा हमारा टाइम बर्बाद नहीं अच्छा करो। ठीक जी सर। कहाँ से आए हो तुम? सर दिल्ली हाँ, वो दिल्ली वालों का प्रॉब्लम यही होती है कि सब ऊपर फैक्ट्री में काम चलता है, हवाबाजी। 2 बार बोल चुका हूँ ना, वो अपना आदेश लेके आओ और क्या काम तुमने किया लिख के दो हमको हलफनामे में। हमने ये काम इस वार्ड में किया है, हम उसको रिकॉर्ड में लेंगे हम, और उसको हम वेरीफाई भी करवाएंगे हम। और आगे तुम्हें कितना समय चाहिए और काम करने के लिए वो बताओ हमको तुम। सर सर्वे जो 23 सर अच्छा, एक काम तो ये हुआ। दूसरा, वहाँ की क्या पोजीशन है? वो जो जाली लगाई थी नीतू सिंह, क्या नीतू आई हैं? हाँ नीतू माथुर जी, क्या किया आपने उसमें? जो आपको जाली लगानी थी, मिस्टर हर्ष आप समझ गए ना बात को? वही बता रहा हूँ। नहीं जाली वाले बाद में जो पहला काम जो बताया मैंने आपको, उनसे पूरा एफिडेविट। हाँ ये देंगे हमको हलफनामा, हमें ये काम मिला करने के लिए, मैंने इतना काम कर लिया है। मिस्टर फोर्थ, यस आप इनको समझाइए और उनको रिकॉर्ड में लीजिए, है ना? यस। हाँ हाँ, आप बताइए। सर जाली लगाने का सर हम लोगों ने प्रपोजल स्वीकृति के लिए भेजा था सर नगरीय प्रशासन विभाग में, तो वहाँ से सर हमको ये निर्देश आए हैं कि ये काम नगर निगम को करना है। तो सर नगर निगम कर रहा है इसको टेकअप कर रहा बताइए है। हर्ष जी, क्या सर बताना हमने है? टेकअप कर लिया है सर। हाँ, अब उसको करेंगे सर, हम ही लोग करेंगे। तो अभी कुछ तो हुआ नहीं कुछ। सर। इनका कितना खर्चा आ रहा था उसमें? 2 करोड़ रुपया आ रहा था ना। जी सर। 2 करोड़ के लिए केवल पासिंग ऑन द बक वाली कहानी चल रही है, यानी 2 करोड़ रुपया। इतना तो तुम लोग एक पब्लिक मीटिंग में खर्चा कर देते हो, ज़्यादा ही खर्च करते हो। और 2 करोड़ रुपए के लिए पिछले 3 महीने से पिंग पोंग खेला जा रहा है। इन्होंने बॉल मारा तो तुम्हारे पाले में गई, तुमने बॉल लिया फिर मारा, इधर चली आई, जबकि कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। उसके बावजूद ये स्थिति है। आप खुद ही बता रहे हो अभी आपने काम शुरू नहीं किया। और ये बात नीतू जी ने कब बताई थी? 4 पीसी पहले। तो अब आप सोचिए कि किस गति से काम चल रहा है, यानी जारी लगना है और 2 करोड़ रुपए खर्चा है। मिस्टर अंकुर मोदी, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश शासन के पास 2 करोड़ रुपया देने के लिए नहीं है, अब वो कॉरपोरेशन के पाले में बॉल डालता है जारी लगाने के लिए। और बात करते हो स्मार्ट सिटी की, हैं? पेनी वाइज पाउंड पुलिस, करोड़ों रुपया बहा रहे हो यहाँ वहाँ, और 2 करोड़ रुपए तुम्हारे पास नहीं है कि तुम इनको दे दो और जारी लग जाए यहाँ पे, जो पब्लिक के काम आए। और बांटने के लिए हजारों करोड़ रुपया है तुम्हारे पास में, और पब्लिक काम के लिए 2 करोड़ रुपए भी नहीं है। इससे बड़ी विडंबना कुछ और हो सकती है? I mean, very strange fact. Just 2 crores you are not able to give to the government and to the corporation and to the smart city body. अजीब स्थिति है भाई ये तो। और उनको ट्रंक लाइन बिछाना है, उनको सीवेज लाइन बिछाना है, पैसे 2 करोड़ रुपए है नहीं उनके पास में जारी लगा सकें वो। तो आखिर इतना समय हम लोग जाया क्यों कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है? पब्लिक को बेसिक एमिनिटी देने के लिए तो कोर्ट क्यों इतने ऑर्डर पास करे? फिर बोल दो कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है हमने बांट दिया बच्चों को।
अब तुम सरकार चला रहे हैं, जैसे जैसे चल रही सरकार हमारी, बोल दो ऐसा, अगर ऐसा है तो। बट डोंट मेक मॉकरी ऑफ आवर ऑर्डर्स। ये मीनिंगलेस ऑर्डर्स नहीं है। डिटेल ऑर्डर्स लिखते हैं, इसका मतलब होता है कुछ। आप कह दीजिए साहब मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम सब कुछ सुनने के बाद संभवतः ये ऑर्डर पास कर दें कि देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट। सब कुछ सुनने के बाद ही कर पाएंगे हम उसको। डू यू वांट अस टू गेट इनटू दैट एरेना? देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन which talks of फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर ऐसी स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश की तो बताइए। Then we will hear all the concerned parties and pass an order whether state suffers from financial emergency or it is an avoidance to spare money for the Gwalior Municipal Corporation for the purposes of laying of sewage line and for revival of the Swarnarekha River. Either it is avoidance or there is a financial emergency. दो ही चीज हो सकती है, या प्रायोरिटी में है ही नहीं ग्वालियर। आप खुद देखिए, आप ये मैटर कब से चल रहा है आपके इस हाई कोर्ट में, अपनी कोर्ट में? 2019 से आज 2024 आ गया, 5 साल हो गए आपके। क्या काम हुआ आप बताइए मेरे को। ईमानदारी से आप बता दीजिए, बेशक खुद आप भी बता दीजिए क्या काम हुआ अभी तक। हर्ष जी 1 साल पहले आए हैं, नीतू जी भी 1.5 साल पहले आई हैं। इसके पहले क्या काम हुआ बता दीजिए। पिछले 6 महीने में जब से थोड़ा सा सीरियसली रिव्यू लिया गया तो आप कागज के घोड़े दौड़ा रहे हैं। आप अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, फिर सरकार के पास जाएगी, फिर वहाँ पड़ी रहेगी। आई मीन इस प्रकार से अगर आप लोगों ने करना हो तो फिर देन वी विल स्टार्ट एक्टिंग इन अ डिफरेंट मैनर। आप इस केस के डेवलपमेंट देख लीजिए। आप पिछली बार जो कौन से इंजीनियर आया था, कहाँ से, वहाँ से जो भोपाल से आया था, 3 महीने का समय चाहिए। कब मांगा था उसने जी 3 महीने का समय? जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से गई है उस पर कंसिडर करने के लिए 3 महीना चाहिए, यही कहा था ना उसने। उसके बाद कोई लेडी ऑफिसर आई थी, वो ऐसे चेंज किया था आपने। वो भी लोकल है, उसको भी नहीं पता कि क्या लिखा है हलफनामे में। तो ये बचकानी हरकतें क्यों कब तक होती रहेंगी भाई? या हम लोग को आप ये समझते हो कि वी आर यूजलेस पीपुल? इनको जो बोलना बोलने दो कोर्ट में, हमें जो करना हम करेंगे। भाई क्लियर स्टैंड तो लो। अभी इन्होंने पहले गए नमामि गंगे के पास 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के। इनको पता ही नहीं था कि ट्रंक लाइन का पैसा वो नहीं देते, केवल वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पैसा देते हैं। उसके लिए क्या कार्रवाई करी आपने? कुछ मिला? सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अप्लाई किया था ना आपने, तो क्या हुआ उसमें? सर मैंने लास्ट टाइम ही बताया था सर, ये जो भाई लास्ट टाइम आपने ये बताया था कि साहब आप लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे के आए हैं और आपका बहुत जल्दी नंबर लगने वाला है। 18-19 लोगों में क्या था वो? 36 cities were शॉर्ट लिस्टेड। हम लोग बहुत अच्छा करके आए हैं और सब लेके आएंगे, वहाँ से पैसा लेके आएंगे
तो कितना पैसा मिला वहाँ से? सर अभी नहीं मिला वहाँ से सर पैसा। तो वहाँ पास हो गए कि नहीं? नहीं नहीं, वो 18 में हम लोग सिलेक्ट नहीं हुए सर। 18 में नहीं आ पाए? नहीं, सर। वो दुर्भाग्य की बात है। अब तुमको उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा, मतलब शहर को, कि उसको 18 के लिस्ट में लिया जाए। तो छोड़ो उनको मत समझने दो। हम तो समझते हैं तुम लोग लायकदार लोग हो, और शहर किसी मामले में इरेलेवेंट नहीं है, इसको मिलना चाहिए। तो अब आपको पैसे की उम्मीद कहाँ से है? सर वो हमने सबमिट किया है सर। एक तो सर ये अब वो तो 132 करोड़ नहीं मिलने वाला तुमको। सर अब हमको ये बताओ, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपने नमामि गंगे के पास में कागज़ डाला था, उसमें क्या हुआ? सर उसमें यही रिप्लाई आया कि जब ये हम लोग का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, डिज़ाइन बन जाएगी, उसके बाद अगर वो कागज़ दिखाओ हमको। सर मतलब कि नहीं, हमको वो दिखाओ जो नमामि। मतलब यही बात हुई थी सर कोर्ट में, जब नहीं, सर ये बात नहीं हुई थी। मिस्टर निवासकर सामने खड़े हैं, इन्होंने कहा था साहब इन्होंने 100 करोड़ का कागज़ दिया, 500 करोड़ का दिया था सर। 500 करोड़ का दिया था। पूरा 500 करोड़ का दिया था। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मिला है, तो इनको रिवाइज प्लान देना था, वो अभी तक नहीं दिया। तब रिवाइज प्लान सर यही बताया था, रिवाइज प्लान जब तक ये डीपीआर फाइनल नहीं होगी। अरे भाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो अल्टीमेट लगेगा ना। पर सर उसका कितना वॉल्यूम आएगा, ये जब तक डिजाइन एक लाइन डिजाइन नहीं आती सर, उसका वॉल्यूम ही नहीं निकलेगा सर। तो ये अभी तक हुआ क्या है यहाँ पर काम? सर जैसे हमने 44 वार्ड में कर लिया है सर, बाकी जो नहीं, अभी आप जो ये काम अभी कर रहे हो, ये पहले कभी हुआ नहीं क्या? सर अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं सर। मेरे को कभी प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए सर, 4 ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर में सर, वो पूरे चल रहे हैं। ये तो बात हो रही है सर स्वर्ण रेखा की जो मेन है, और उसका तो अगर हमारा वॉल्यूम निकल के आता है कि हमें अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलना पड़ेगा सर, तो हम लेंगे उसमें सर। ये डिज़ाइन के बाद ही पता चलेगा सर। नहीं तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं सर, जो हमारा एग्जिस्टिंग सीवेज प्लांट है उसमें जोड़ दिया जाए, या हमें अदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, छोटे प्लांट की जरूरत पड़े, वो सर फाइनल सॉफ्टवेयर से आप बड़ा ले लीजिए इनसे। व्हाई डोंट यू टेक इट? सर वो गेट द मनी। सर वो तो प्रोजेक्शन जितना निकलेगा उसकी 25 ईयर का हम लोग पॉपुलेशन लेके ही लेंगे सर। वो तो कैलकुलेशन के बिना सर निकलना। तो अभी जो आप बना रहे हैं ये, तो 25 साल का प्रोस्पेक्टिव प्लान बन रहा है। सभी प्रोजेक्ट हम लोग जो बनाते हैं, चाहे पानी का हो सर, ये 30 साल में पॉपुलेशन कितनी अरे बढ़ी? क्या पानी का बनाया? तुम बता दो, तुमने पिछला प्रोजेक्ट कब बनाया था? सर जैसे कि हम नहीं, मुझे ये तो बता दो। सर अभी पानी का प्रोजेक्ट बनाया है सर। नहीं, आप अपनी छोड़ो। हाँ सर। जो आपके पहले प्रोजेक्ट्स बने हैं सर वो कितने साल के लिए बने थे? दिखाओ। सर वो मैं सबमिट कर दूंगा सर। जैसे कि सीवर का ही बना था 2017 में, सीवर जो डाली गई थी सर। हाँ। जिस इलाकों में सीवर डाली गई, पॉपुलेशन को लेकर डाली गई, अगले 20 सालों में कितनी हाँ, तो वही तो मैं जानना चाहूँगा सर, वो समय- कि अगर 2017 में डाली गई ना, सर 17 से आज कितने साल हुए? 7 साल ही तो हुए हैं। उसके बावजूद भी रिपेयर्स चल रहे हैं। कि क्या कि 25 साल क्या देखा आपने उस वक्त? आपने वो तो हर जगह सर, जितनी जगह, क्योंकि ऑलवेज पॉपुलेशन बढ़ रही है सर, जहाँ जहाँ हम नहीं मिल रहा वहाँ डाल रहे हैं, जो डैमेज हो रहा है वो हटा रहे हैं। स्टेट लाइन भी सर, ये स्टेट मेरे लाइन भी को डैमेज आपको ये सांप सीढ़ी का खेल समझ में नहीं आ रहा आपको। सर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सर ये कंप्लीट एक जगह पे नहीं हो सकता। हमेशा पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमें सिविल लाइन डालनी पड़ेगी सर। हमेशा पॉपुलेशन जहाँ नहीं है वहाँ सिविल, जैसे अभी 6 वार्ड है सर हमारे नगर निगम में, नए जुड़े थे 6 वार्ड, इनमें सीवेज लाइन है ही नहीं। तो हमने जब प्लान करना, इनका पूरा प्लान ले रहे हैं हम लोग सर। आपने बिना सीवेज लाइन के कैसे वहाँ पे लेआउट सैंक्शन कर दिया? नहीं, लेआउट तो सर सेंक्शन नहीं की भाई, कैसे एरिया कैसे डेवलप हो गया वो? सर। वो डेवलप वहाँ सर 6 वार्ड जोड़े गए नगर निगम में 2014 तो में। 6 वार्ड बनाने के पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सर वहाँ की Once you declare some area as ward, सर Under the Municipal Corporation Act, when the notification is issued by the state government, certain territorial limits of the city is so therefore that's so a they are matter. still village, and now in 23 master plan, some of the part of that particular villages have been made either for the residential purpose or for the industrial purpose or for the other commercial purpose. Bhai, Now they are aisa not hai- developed, they are still villages. Question is, if you create new wards, then what are the requirements before you declare them as wards? Well, under the Municipal Corporation Act, only the population is the requirement. They don't see that whether there is a urban. So therefore, who is obliged to ensure that looking to the population, if wards have been created, Yes. what would be the requirement to ensure that persons in that locality are provided with basic amenities? Because- Who will decide this?
that will be decided once the territorial limits is decided by the state government by notification under the Municipal Corporation Act, by denotifying the separate territories of the different wards. Like there were 60 wards and thereafter 6 wards have been added. So I'm their asking- territories have been defined by the state government. Then So what now will they happen? are still villages, they are agriculture. So some of those villagers who are living there, they have their own amenities as per the village. Now if as per the master plan, new cities, new colonies, new industrial area, new commercial developments are made there, then according to the municipal corporation makes their plan and lay up the lines and the So we water would lines. like to know when was the last master plan was made? Recently, 2023, in 23, those agricultural Prior- lines were demarcated as residential or commercial or other purpose. 23. Prior to 23, Prior 23, there were agriculture. I want to know for the city of Gwalior prior to 23, when was the master plan made? 99, 20 years back. मास्टर प्लान पहले का 2029 यही से पहले का 2012 2012 में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के बारे में क्या कहा गया? in the existing 60 they are residential or commercial. हाँ, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपने क्या काम किया था 2012 से अब तक? 2012 से लेकर के और 2024 आ गया है। Yes, ma'am. 12 साल में आपने सीवेज सिस्टम के लिए क्या काम किया? दिखाइए क्या काम किया आपने 12 साल में। और उन 12 साल में जो काम हुआ, अब उन्हीं 12 साल के किए हुए कामों का आप फिर से सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करने के बाद फिर कुछ चीज़ें जोड़ेंगे उसमें आप। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यही भूल भुलैया चल रही है और यही अगले 5 साल चलेगी। अगर 12 में आपने सर्वे किया है और आपको पता है कि हमने 12 में से 24 तक हमने इतना काम किया सीवेज लाइन में, तो 2024 में जो आप फिर सर्वे करवा रहे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? लिख के दीजिए मुझे आप। और कौन से ऑफिसर्स आए, किस डिपार्टमेंट के आए? मैडम आओ, चलो सामने बताओ आपके क्या। नीतू सिंह जी, ये कौन सी आई मैडम? हाँ जी, आप किसके लिए हैं? सर मैं ओआईसी बनाया था सर। किस केस में? सीवरेज वाले में। सीवेज वाले में। तो क्या आपका कहना है अभी आज की तारीख में? हमने मोदी जी को कहा है जो सीवेज वाले में ही गार्बेज वाला प्लांट जुड़ा हुआ है, सर तो नॉलेज है आपको उसकी कि नहीं है? सर गार्बेज वाले प्रकरण में नहीं है सर। तो इसके बारे में क्या नॉलेज है आपको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में? इसका पैसा जो लगेगा 596 करोड़ रुपया, ऐसे ही दिया है ना इन्होंने, 596 करोड़ फॉर ट्रंक लाइन, 560 करोड़। अभी आपको पैसा और चाहिए इसमें, सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज लाइन वाले में पैसा? वो निकल आफ्टर सर्वे सर विल बी इन पोजीशन टू टेल सर। तो वो पैसा आपको सरकारी तो देगी, सरकारी देगी सर, है ना? तो उसका भी असेसमेंट करिए आप लोग, रफ असेसमेंट करके बताइए। और सरकार से मिस्टर मोदी, यू लेट हर बी इन योर कॉन्टैक्ट। सर वो डीपीआर का वेट कर रहे हैं। वंस द डीपीआर इज देयर देन द गवर्नमेंट विल बी। तो फिर ये इन्होंने जो बना के वहाँ भेजा था भोपाल में, क्या बना के भेजा था? वो ऐसे प्री एस्टिमेट भेज दिया था उन्होंने, 560 करोड़ का जो था वो प्री हाँ। एस्टिमेट वाज नॉट सपोर्टेड विद डीपीआर, बट इन द कॉमन पार्लेंस वी वर ऑल कॉलिंग इट अ डीपीआर। इट वाज नॉट अ डीपीआर, इट वाज जस्ट अ प्री एस्टिमेट। एंड यू हैड टेकन, योर ऑफिसर हैड आस्क्ड कि गिव मी 3 months टाइम टू कंप्लीट इट। मतलब जिसके जो पेपर ही नहीं है आपके पास में, उसको कंप्लीट करने के लिए 3 महीना मांगा था आपने। कोर्ट को मूर्ख बना रहे थे। ये समझते क्या है भोपाल वाले अपने आप को? कुछ भी लिख दो। टोटल नॉनसेंस। No wonder they are hauled up also sometimes, being called here in person because of writing nonsense in their affidavits. आइए आप लोग 12 को आइए। 12 हैं? 12 को आइए आप लोग। I'm great.